गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री कृष्णा राधे राधे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने को बड़ा ही पवित्र माना गया है और माघ मास की पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना गया है। माघ मास में और माघ पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके स्नान दान और जप करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी पवित्र नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करने और माघ पूर्णिमा की कथाओं को सुनने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको सुना रहे हों माघ पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा अवश्य सुनिएगा। हिंदू धर्म में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाली माघ पूर्णिमा को बहुत ही पूर्ण फल देने वाली माना जाता है। इस दिन स्नान दान का जितना महत्व है उतना ही महत्व श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने और कथा सुनने का भी है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वह नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के यह वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। मां प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर मां के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूं, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहां आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह काली मां के कहे के अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा, पर फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली मां के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ
तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूं। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग में लिखा होगा वह स्वीकार है। देवीदास के बहुत कहने पर भी जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूं, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव कारण वह उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फल स्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। पौराणिक मान्यता है कि जो स्त्रियां श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है, संकट से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की अन्य कथाओं को सुनते हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुग्गी के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झकोरों के कारण फूट गया था तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा,
कि नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूं, परंतु अब घूमना कम कर दिया है, क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुता नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो यह जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती ने कहा, हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर वही एक एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया कि कृपा यह बताइए कि आपके गले में किसकी माला है, तथा यह वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे। इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु श्री नारद जी द्वारा जो भेद वचन है, उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, यह हमारे गले में जो मुंडों की माला है, वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूं। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूं और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है? तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है जिससे मैं अमर हूं। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम में अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूं, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा, यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूं, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देखकर आइए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहां एक सुख सावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारे भरती थी। दशम स्कंध की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गई, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। एवं 12वें स्कंध की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करेंगे, मुझे दशम स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूं। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना, तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थी तो बार बार हुंकारी कौन भर रहा था, यह प्रश्न दोनों के मन में जागा। यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख सावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर यह सुख सावक कहां से आ गया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि यह तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृतपान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिक आश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अंतोदगत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े, तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया।
इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी तथा श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। सौराष्ट्र में एक समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहां आई हूं। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए यह सभी बातें बुढ़िया रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रोग बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहां तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खानपान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया राजा भद्रश्रवा। जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ।
इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्ग शीर्ष मां का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।